ऐसा टेबल बताऊंगा आपको कि नहीं भूलोगे, का पूरा टेबल में याद हो जाएगा। है आपके दिल में आती है कि भाई कुछ टेबल भी हमने कभी जीवन में पढ़ा था, बड़ा प्यारा सा टेबल पढ़ा था, लेकिन वो टेबल आज तक हमको समझ में नहीं आया। अगर कोई हमें समझा दे तो बड़ी मेहरबानी होगी। हमने कहा हम बैठे हैं ना यहाँ पे, चिंता क्यों कर रहे। पहले ले लो तुम 0 डिग्री, ठीक है। तुम्हें नहीं लेना तो देखो मैं क्या क्या लिखा रहा हूं। बताने का तरीका आपको मेरा पता है, ठीक है। 0 के बाद आपको क्या पता है कि 0 के बाद अगला जो कोण आता है वो आता है 30, फिर आता है 45, फिर आता है 60 और फिर आता है 90। यही वो कोण है जो आपको सबसे ज्यादा परेशान करते हैं। कहां करते हैं? आपके सपनों में करते हैं कि भाई ट्रिग्नोमेट्री के वो वैल्यू जो दिन रात हमारा चैन ले गए, ठीक है, सब कुछ ले गए। पहला जो आपको था वो क्या था? साइन था। तो मैं यहां पर लिख भी दे रहा हूं कि पहला जो आपको लिखना था वो लिखना था साइन थीटा, दूसरा आपका था कॉस थीटा, तीसरा था आपका टैन थीटा। साइन का उल्टा जल्दी से बता दो प्यारे बच्चों, क्या होता है? कॉसेक होता है, ठीक है। लेकिन मैं अभी कॉसेक यहां नहीं लिखूंगा, मैं चाहूंगा कि थोड़ा इंप्रोवाइज हो ये, ठीक है। कॉट लिख लो पहले, ठीक है। कॉट के बाद आप यहां कॉसेक लिख लो, ठीक है। और फिर कॉसेक के बाद आप जो अगला लिखना चाहते हो वो आप लिख लो अपना फेवरेट सेक थीटा। अभी देखो मजा कितना आने वाला है, सच में बहुत मजे तरीके से मैं आपको टेबल पूरा याद करवा दूंगा। ये मेरी गारंटी है, अगर कोई आपको ऐसा याद कहीं पर भी करवा दे तो, ठीक है। मजा आ जाएगा भाई, बिल्कुल मजा आ जाएगा। टेबल एक बार देखो आप, पूरा का पूरा टेबल आपके जुबान पर होगा, माइंड में होगा, इतनी मेरी गारंटी है। ये पूरा एक रंगमंच बनता है आपका, जहां 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। अब कभी पूछता है कि साइन 0 डिग्री का मान बताओ, साइन 30 का बताओ, साइन 45 का बताओ, 60 का बताओ, 90 का बताओ। देखो प्यारे बच्चों, याद करना है ना, बिल्कुल करना है। जो बोलूंगा मानोगे ना, तो बस मानना शुरू कर दो। पहले क्या करो, गिनती याद। 5 खंड दिख रहे हैं, लो 5 तक गिनती पढ़ दो। पहले तुम लिखो 0, फिर लिखो 1, फिर लिखो 2, फिर लिखो 3 और फिर लिखो 4। 0 से 4 तक चले गए, बोलो जल्दी से। 0 तक 4 तक गए या नहीं गए? बिल्कुल गए। समझना मेरी बात को ध्यान से, कहां से कहां तक गए? 0 से तुम 4 तक गए, 0 1 2 3 4। जहां तक गए ना उतना डिवाइड कर दो। इसमें कर दो 4 से भाग, इसमें कर दो 4 से भाग, इसमें भी कर दो 4 से भाग, इसमें भी कर दो 4 से भाग, इसमें भी कर दो 4 से भाग, और लगा दो भैया रूट, लगा दो रूट। देखो 4 से भाग करके रूट लगा दो, तुम्हारी कहानी खत्म है। बस पहले में ऐसा करना था, बाकियों के तो उत्तर इसी के कॉपी पेस्ट आते हैं। बाकियों के जो उत्तर आते हैं वो इसी के कॉपी पेस्ट आते हैं। 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4। पहले गिनती पढ़ ली 0 से 4 तक, अब डिवाइड करना शुरू किया। अब किसी स्टूडेंट से मैं पूछूंगा कि बताओ 0/4 कितना होता है? सर 0/4 जो होता है ना सर, मैंने बचपन में पढ़ा था कि 0 कुछ भी कर लो सर 0 ही आता है। मैंने कहा बहुत शानदार। 1/4 और 1/4 का तुमको क्या करना है? रूट करना है। अब खुद सोचो, 1/4 का रूट करोगे यानी 1/2 इंटू 2, रूट लगाओगे तो यानी 1/2 का स्क्वायर का रूट, स्क्वायर से खत्म यानी तुम्हें मिलेगा 1/2। ये बता रहा हूं बिल्कुल बेसिक ताकि तुम्हें समझ में आए। तो अगला कदम तुमने कहा कि सर ये जो है ना 1/2 है। कितना है सर? ये 1/2 है। उसी तरीके से ये 1/4 जो हो गया 1/2 के बराबर हो गया, इसका रूट लगाओगे तो तुम्हें क्या मिल जाएगा? 1/√2 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा तुम्हें? यहां देखो 1/√2 क्या मिलेगा? 1/√2। तो इसकी थोड़ी सफाई करके अच्छे से यहां लिख लेते हैं कि तुम्हें मिला जो मिला क्या। बड़े अच्छे तरीके से समझना, मजा आ जाएगा तुमको, मुझे पता है, ठीक है। ऐसे कभी अगर याद किया हो ना ट्रिग्नोमेट्री, ऐसे समझाओ तो मजा आ जाएगा। 3/4 का तुम रूट लगा दो, 3/4 का तुम रूट लगा दो तो तुम्हें क्या मिला? जल्दी से बता दो। 3/4 का जो तुम्हारा रूट हो गया वो हो गया √3/2, ठीक है। और 4/4 हो जाएगा, कट जाएगा 1, और 1 का रूट कितना होता है? 1 का जो रूट होता है ना मेरे दोस्त, 1 का रूट लगा लो, क्यूब लगा लो, कुछ भी लगा लो, 1 के साथ तुम जीवन में कुछ भी तोड़ मड़ोड़ कर लो, तुम्हारा रहता 1 ही है। तुमने लिख दिया, क्या लिखा? 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। बस अब करना शुरू कर दो जीवन में वही वाला गंदा काम। क्या करो? ठीक है, जैसे ये अपने जज्बात पलट दिए ना, आप भी अपने जज्बात को पलट दो, ठीक है। समझ में आई बात? ठीक है। एग्जामिनर के घटिया सोच को मिलाने की कोशिश करो। साइन में तुमने ये लिखा ना, कॉस में तुम उल्टा पकड़कर उधर से लेकर आओ। तुम जहां खत्म हुए थे, गिनती कहां खत्म होती है? 0 1 2 3 4। अब गिनती इसकी इधर से शुरू होगी। 1 खत्म हुआ था तो 1 पर आएगा। कितने पर आएगा? जहां खत्म हुआ था वहीं से पकड़ो, 1 लगाओ। √3/2 था तो अब यहां √3/2 आ जाएगा। 1/√2 था, 1/√2 आ जाएगा, फिर 1/2 था आ जाएगा, और फिर आ जाएगा तुम्हारा 0। मजा आया?
साइन को लिखा, कॉस के जगह पर पलटी कर दिया, पीछे से लिखना हमने शुरू कर दिया कि भाई 1√3/2, 1/√2, 1/2, 0। मजा आ रहा है? सुकृति, हंसू, आरती, अवधेश, बताओ जल्दी से, लाइक करके बताओ एक बार, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तरीका सही लग रहा है? ठीक है, बहुत सही। अपोजिट साइड से अब tan का तुमने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? ठीक है, अगर तुमने नहीं पढ़ा तो एक छोटी सी हम तुमको बात बताते हैं, वो बात को समझना। साइन को तुमने क्या पढ़ा था? साइन को तुमने पढ़ा था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, साथ में तुमने क्या पढ़ा? साथ में तुमने पढ़ा कि जो cos थीटा होता है वो क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। होता है कि नहीं होता है? अगर तुम इन दोनों को भाग कर दो मेरे दोस्त, अगर तुम इन दोनों को भाग कर दो, बड़े अच्छे से समझो यहां पर, अगर तुम इन दोनों को भाग कर दो तो साइन बटे कॉस जो हो जाता है वो हो जाता है तुम्हारा tan थीटा। ठीक है, क्या हो जाता है? tan थीटा। हाइपोटेनस से हाइपोटेनस कट जाता है और tan थीटा की जो वैल्यू आती है वो आती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। उसी तरीके से तुमने पढ़ा था कि साइन के जगह हम क्या लिखेंगे? कॉसेक लिखेंगे। कॉसेक का मान क्या होता है? हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक थीटा होता है, यानी ये हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन बेस। इन दोनों को जब तुम डिवाइड करोगे तो कॉसेक अपॉन सेक कितना हो जाएगा? जल्दी से बता दो, कॉसेक अपॉन सेक कितना हो जाएगा? ठीक है, हाइपोटेनस से तुम्हारा हाइपोटेनस कट गया, बेस तुम्हारा ऊपर चला गया, परपेंडिकुलर तुम्हारा नीचे आ गया और ये हो जाता है तुम्हारा कॉट थीटा। समझे? तो क्या तुमने जीवन में एक बात समझा जो बड़ा प्यारा चीज था कि साइन को कॉस से डिवाइड करने पर tan मिलता है, कॉसेक को सेक से डिवाइड करने पर कॉट मिलता है। ठीक है, और एक और मजे की बात सॉरी एक और मजे की बात आप देखो कि जब आप tan को देखो, आप इसके नीचे लिखो कॉट। ठीक है, tan थीटा इंटू कॉट थीटा जब आप करते हो तो क्या परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसके लिए था? परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा के लिए था। कॉट थीटा के लिए कितना था? बेस अपॉन परपेंडिकुलर था। कितना था? बेस अपॉन परपेंडिकुलर था। बेस से बेस खत्म, परपेंडिकुलर से परपेंडिकुलर खत्म। ये तुमने कब किया? जब तुमने tan थीटा इंटू कॉट थीटा लिखा, तुमने बराबर कितना आ गया? 1 आ गया। इसीलिए अक्सर ऐसा कहा जाता है कि जो tan है वो 1 अपॉन कॉट है, यानी तुम्हें tan निकालना है तो तुम कॉट का उल्टा कर दो, तुम्हें कॉट निकालना है तुम tan का उल्टा कर दो, तुम्हें कॉसेक निकालना है, अगर तुम्हें कॉसेक निकालना है तो तुम साइन का उल्टा कर दो, तुम्हें कॉस निकालना है सेक का उल्टा कर दो, या सेक निकालना है तुम कॉसेक का उल्टा कर दो, कॉट निकालना है tan का उल्टा कर दो। फिर से समझो, ठीक है, किसका उल्टा करने पर क्या आता है? साइन का उल्टा करने पर आता है तुम्हारा कॉसेक थीटा। ठीक है, समझे बात को? कॉस का उल्टा करने पर तुम्हें क्या आता है? सेक आता है। ठीक है, और tan का उल्टा करने पर तुम्हें क्या आता है? तुम्हारा आता है कॉट थीटा। बस भैया, ये तीन तुम्हारे रिलेशंस थे। अब ये तीनों रिलेशंस लगेंगे कहां पर? उल्टा करने पर। यहां लिख लो तुम उल्टा किया। ठीक है, उल्टी कर दिया ना इसने, तो ऐसे हो गया। अब जरा समझो मेरी बात को, बस यहीं पर आ जाओ। साइन लिख लिया, कॉस लिख लिया। ठीक है, अब जरा समझो, तुम्हें छोटी सी बात मैंने अभी जो समझाई वो मैंने क्या समझाई कि साइन का उल्टा कर दो तो तुम्हारा क्या मिलेगा? कॉसेक। कॉस का उल्टा कर दो तुम्हें मिलेगा सेक। ठीक है, और tan निकाल लो सबसे पहले। तो tan निकालने के लिए तुम क्या करोगे? tan निकालने के लिए तुम बोलोगे कि गुरुजी आपने tan निकालने के लिए बताया था कि साइन अपॉन कॉस होता है, यानी 0/1, 0/1 कितना होगा? 0 होगा। 1/2 बट्टे में √3/2, 2 खत्म, यानी हो जाएगा 1/√3। 1/√2, 1/√2 दोनों समान दिख रहे हैं, हो जाएगा 1। √3/2, 1/2, 2 खत्म, हो जाएगा √3। और जब किसी संख्या को 0 से भाग करते हो ना तो वो होता है तुम्हारा नॉट डिफाइंड, जिसको आप लिख सकते हो ND, या अनडिफाइंड भी कह सकते हो, जिसको आप डिफाइन नहीं कर सकते, इनफाइनाइट। क्लियर है? अब तुम्हें कॉट निकालना है तो कॉट किसका उल्टा होता है? tan का उल्टा होता है। तुम चाहो तो चीजों को उधर से शुरू कर सकते हो या इसी का उल्टा करके लिख सकते हो। उधर से शुरू करो तो तुम्हारा नॉट डिफाइन मिलेगा, फिर √3 तुम्हारा आ जाएगा, फिर तुम्हारा 1 आ जाएगा, फिर 1/√3 आ जाएगा और तुम्हारा आ जाएगा 0। क्लियर है? जल्दी से बता दो, क्लियर है? अब कॉसेक तुम्हारा आ चुका है। कॉसेक किसका उल्टा करने से आता है? साइन का उल्टा करने से आता है। ये 0/1 था, 0/1 का उल्टा 1/0 होता है, और 1/0 को आप क्या लिखते हैं? नॉट डिफाइंड लिखते हैं। 1/2 था, कौन था? साइन था। कॉसेक इसका क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा, वो 2/1 हो जाएगा। 1/√2 था, कॉसेक इसका उल्टा हो जाएगा, वो हो जाएगा √2। √3/2 था, इसका उल्टा हो जाएगा 2/√3। 1/1 था, उल्टा 1 हो जाएगा। बात करेंगे सेक की। सेक किसका? 1/1 का उल्टा 1 हो जाएगा। √3/2 का उल्टा 2/√3 हो जाएगा।
ठीक है, 1/√2 का उल्टा √2 हो जाएगा। क्लियर है? या आप चाहो तो सिम तरीके से सेक में जब लिखना चाहते हो तो इधर से भी सीरीज पकड़ सकते हो कि पहले तुम 1 थे, फिर 2/√3 थे, फिर 2 थे, फिर तुम 0 थे या 2 थे, और फिर तुम नॉट डिफाइंड थे। तो टेबल में एनडी कहां कहां आया समझ में आया? दोनों में क्या डिफरेंस है देखो। साइन लिख लिए, साइन का उधर से कान पकड़ के शुरू कर दिया तो तुम्हारा कॉस आ गया, दोनों को भाग कर दिए तो टैन मिल गया। ठीक है, जब तुम्हें कॉट लिखना था तो तुम कॉट में क्या करोगे, फिर से इधर से लिखना शुरू कर दोगे। कॉसेक लिखना था तो साइन का उल्टा कर दो, और सेक लिखना था तो कॉस का उल्टा कर दो। ये हो गया। अब रीजन क्या है ये चीज